डब्बे वाली रसमलाई मिक्स से इतनी नरम, स्पंजी और मज़ेदार रसमलाई बन सकती है, शायद आप यकीन भी ना करें। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी खास ट्रिक बताऊंगी जिससे रसमलाई बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू निमक मिर्च। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लजीजा रसमलाई मिक्स से बहुत ही करीमी, नरम और मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत आसान भी है और नतीजा इतना जबरदस्त आता है कि हर कोई तारीफ करेगा। तो चलें बगैर वक्त जाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हा जला लेंगे और इस पर एक देचकी रख देंगे। अब इसमें दूध शामिल करेंगे और दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें चीनी शामिल कर दें। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। और यहाँ पर आप सबके लिए एक जरूरी टिप, रसमलाई का जायका तभी मजेदार आता है जब दूध को आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाए, जल्दी में नहीं। अब लजीजा रसमलाई मिक्स तैयार करते हैं। सबसे पहले एक अंडा लेंगे और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। जब अंडा अच्छी तरह फेंट जाए तो इसे साइड पर रख दें। अब लजीजा रसमलाई मिक्स का पैकेट खोलकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। यही मिक्स हमारी रेसिपी की असल जान है। देखने में तो ये एक सादा सा मिक्स लग रहा है, लेकिन यही आगे जाकर नरम, मजेदार और करीमी रसमलाई बनाएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर चीज आराम से और सही तरीके से तैयार करूं क्योंकि अच्छी रेसिपी की शुरुआत भी सफाई और तरतीब से होती है। अब इसमें एक चम्मच तेल शामिल करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके फेंटा हुआ अंडा शामिल करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। यहाँ एक बहुत जरूरी टिप, अंडा एक साथ ना डालें वरना मिक्सचर ज्यादा नरम हो सकता है। थोड़ा थोड़ा शामिल करने से बेहतरीन डो तैयार होती है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह गूंद लें। डो ना ज्यादा सख्त हो और ना ही ज्यादा चिपचिपी, बस नरम और हमवार होनी चाहिए। अब हाथों पर हल्का सा तेल लगा लें ताकि डो चिपके नहीं। फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। यही स्टेप रसमलाई को खूबसूरत शक्ल और नरम टेक्सचर देता है। बॉल्स बनाते वक्त हल्के हाथ रखें ताकि बॉल नरम और एक जैसी बने। जल्दी ना करें, आराम से एक एक बॉल तैयार करें क्योंकि थोड़ी सी तवज्जो रिजल्ट को और भी बेहतर बना देती है। सारी बॉल्स बनाने के बाद अगर आप चाहें तो इन्हें गोल ही रहने दें या हल्का सा दबा दें जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे रसमलाई की शक्ल और भी खूबसूरत लगती है। जितनी प्यारी और स्मूथ ये बॉल्स बनेगी इतनी ही खूबसूरत रसमलाई आखिर में लगेगी। तो यहाँ पर सारी बॉल्स बनकर तैयार हैं। तो अब चलते हैं दूध की तरफ। यहाँ पर हमारा दूध अच्छी तरह उबल चुका है तो एक एक करके सारी रसमलाई बॉल दूध में शामिल कर देंगे। ध्यान रहे बॉल्स डालते वक्त दूध अच्छी तरह उबल रहा हो, तभी रसमलाई अच्छी फूलती है। अब इसे तेज आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, फिर ढक्कन देकर कुछ देर और पकने देंगे। और दोस्तों अब आ रही है वो खास ट्रिक जो रसमलाई को बाजार जैसा बनाती है। इस दौरान एक बार चम्मच चलाने के बाद बार बार चम्मच ना चलाएं, सिर्फ देचकी को हल्का सा हिला दें ताकि बॉल्स टूटे नहीं और अच्छी तरह फूल जाएं। अब देखें रसमलाई आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो गई है। दूध भी हल्का सा गाढ़ा हो रहा है। जब दूध क्रीमी हो जाए और रसमलाई नरम और फ्लफी लगने लगे तो समझ जाएं कि आपकी बेहतरीन रसमलाई तैयार है। अब चूल्हा बंद कर दें और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। तो यहाँ पर हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार है। चलें इसे प्यारे से एक खूबसूरत बाउल में निकाल लेते हैं। देखने में ही कितनी नरम, क्रीमी और मजेदार लग रही है। ऐसी रसमलाई घर में बन जाए तो खुशी अलग होती है। तो अब गार्निश के लिए इसके ऊपर पिस्ता डाल देंगे। आप बादाम या अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ये ना सिर्फ जायका बढ़ाते हैं बल्कि रसमलाई को और भी खूबसूरत और दिलकश बना देते हैं। गार्निशिंग जितनी अच्छी होगी डिश इतनी ही मजीद खास लगती है। अब जरा इसकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी मजेदार लग रही है। यही छोटे छोटे टचेस घर की बनी हुई चीज को और भी बेहतरीन बना देते हैं। अगर आप भी आसान तरीके से बाजार जैसी रसमलाई बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली कौन सी मीठी रेसिपी देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।